हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को समझ लिया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में अपन ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो भी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में समझा था, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कम भी समझ में आया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और भी सारी बातें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। एक कंपनी है डीपीएस लिमिटेड, उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 55 डेज। ठीक है, डब्ल्यूआईपी का पीरियड कितना है 18 डेज। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड है 22 डेज। ऐसी डेट कलेक्शन पीरियड दिया है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिया है। फिर क्या लिखा है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, पर क्या लिखा है इसमें भाई, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज 2,10,000। इसका मतलब ये जो 21 लाख है, इसमें 2,10,000 का डेप्रीसिएशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और एक साल में आपको कितने डेज कंसिडर करने हैं, 360 डेज। ठीक है, फिर क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनुअल कॉस्ट दी है, इसमें तो डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड है, लेकिन इनका ये कहना है कि आपको केवल कैश वाली कॉस्ट कंसिडर करनी है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब 21 लाख माइनस 2,10,000 है ना, मतलब 2.10 लाख, ये हम माइनस कर देंगे। तो कैश कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 18,90,000। ठीक है, ओके। और फोर्थ रिक्वायरमेंट को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, और इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना दिया है, 55 डेज। ठीक है, WIP का पीरियड कितना है भाई, ये रहा आपका 18 डेज। फिर आपका फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड कितना है 22 डेज। डेट कलेक्शन पीरियड 45 और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है 60 डेज। तो ये कितना आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60, ये आ रहा है 80 डेज। ठीक है, 80 डेज। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है 80 डेज का। मतलब एक बार हम कैश लगाते हैं, उससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, है ना, ऐसा पूरा जो साइकिल चलता है वो 80 डेज का चलता है। ठीक है, तो ओवरऑल कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट करने में 80 डेज लग जाते हैं। ठीक है, तो 80 दिन तक को चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा पैसा 80 डेज के लिए ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, तो 360 डेज और डिवाइड बाय कर देते हैं अपन 80 डेज, है ना। एक साइकिल 80 दिनों का होता है और पूरा फुल ईयर में 360 दिन होता है। तो ओवरऑल कितनी साइकिल चलने वाली हैं, तो 360 डिवाइड बाय 80, ये आ रहा है 4.5 साइकिल्स। पूरे साल भर में 4.5 साइकिल चलने वाली हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा है,
अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, WCR, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कितना आ जाएगा भाई? एनुअल, रुको इसको अपन लिखेंगे कैसे, उन्होंने कहा था ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, तो यहां लिखेंगे कैश एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर। तो कैश एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 21 लाख माइनस 2,10,000, तो यह आ जाएगा 18,90,000 है ना। 2,10,000 का डेप्रीसिएशन था तो उसे हमने डिडक्ट कर दिया है ना। ओके, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी थी? 4.5। तो अब देखो आप 18,90,000 डिवाइड बाय 4.5, ये आ रहा है 4,20,000। 4,20,000 का जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, साल भर में 4.5 साइकिल चलती हैं। 4.5 साइकिल को चलाने के लिए 18,90,000 रुपया हमको लगेगा। तो बताओ एक साइकिल को चलाने के लिए कितना रुपया हमको जरूरत पड़ेगा? 4,20,000 है ना। तो बस एक साइकिल के लिए हमारा पैसा ब्लॉक होता है, फिर तो हमें हमारा पैसा मिल जाता है। तो बस एक साइकिल के लिए आपको क्या करना है? अमाउंट जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए रखना है, ताकि आपके डे टू डे एक्सपेंस पूरे हो सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट पर। फोर्थ रिक्वायरमेंट में कहा है कि जो कंपनी है वो एक मार्केट लीडर है। ठीक है, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर प्रोडक्ट ऑन कैश बेसिस। सो व्हाट दे आर प्लानिंग फॉर, वो प्लान कर रहे हैं कि यार अब हम ना उधार नहीं बेचेंगे, अब हम क्रेडिट पर नहीं बेचेंगे, अब हम कैश बेसिस पर ही माल बेचेंगे, क्योंकि हम तो मार्केट में लीडर हैं। तो हमको किस बात का टेंशन है? हम कैश में भी बेचेंगे तो भी हमारा माल बिक जाएगा, है ना। तो बताओ अब जब आप क्रेडिट पर गुड सेल नहीं करेंगे तो क्या नहीं आएगा? डेटर्स नहीं आएंगे, क्योंकि भाई उधार बेचते हैं इसलिए डेटर्स आते हैं। अभी उधार नहीं होगा तो डेटर कहाँ से आएंगे, है ना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? देयर बाय इट कैन रेड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब्सटेंशियली। तो इनका कहना है कि जब डेटर नहीं रहेंगे, जब डेटर नहीं रहेंगे तो डेटर में जितना पैसा ब्लॉक होता था वो अब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? रेड्यूस हो जाएगी, है ना। अभी करके दिखा रहा हूं आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू सच डिसीजन। इस डिसीजन की वजह से वर्किंग कैपिटल कितनी, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रेड्यूस हो जाएगी, बता देते हैं। ठीक है, तो देखना अब क्या होगा अगर मैं फोर्थ रिक्वायरमेंट की बात करूं तो। आप बताओ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अब कितना आएगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अब कितना आएगा? अब मतलब विदाउट डेटर्स। तो देखना यहां पर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आएगा, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड नहीं आएगा, माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड आ जाएगा। रॉ मटेरियल का पीरियड कितना था भाई? 55। WIP का कितना था? 18। और आपका फिनिश गुड का कितना था? 22। ठीक है, और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना था? 60 डेज। ठीक है, तो बताइए अब कितना आ जाएगा ये? 55 प्लस 18 प्लस 22 माइनस 60, ये आ जाएगा 35। कितना बढ़िया हो गया। अब 35 दिनों का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बचा है, क्योंकि डेटर का जो पीरियड था, जो डेटर वाला टाइम पीरियड जिसमें हमारा पैसा ब्लॉक रहता था, वो तो अब होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे समझ लो कि पहले 80 दिन बाद हमें हमारा पैसा मिलता था, आज हमने लगाया 80 दिन बाद हमको मिल पाता था, अभी 35 दिन में ही मिल जाएगा। कितना बढ़िया काम हो गया, है ना। तो अब छोटी सी साइकिल है, केवल उस 35 दिन की साइकिल जो है उसमें जो हमें कैश की जरूरत पड़ेगी या वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, बस उतना ही अमाउंट रखना है। तो पहले 80 दिन चलाने के लिए अमाउंट रखना था, अब 35 दिन चलाने के लिए अमाउंट रखना है। तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमें कम रखना पड़ेगा, कम से भी काम चल जाएगा। भाई 80 दिन चलाने के लिए ज्यादा अमाउंट लगेगा, 35 दिन चलाने में तो कम अमाउंट में भी काम चल जाएगा, है ना। ओके, बताइए नंबर ऑफ साइकिल्स अब क्या होंगी? ऑब्वियसली ज्यादा होंगी। तो जितनी ज्यादा साइकिल हो उतना अच्छा है यार, है ना। तो 360 डेज डिवाइड बाय 35 कितना आ जाएगा ये? 360 डिवाइड बाय 35 ये आ रहा है 10.2857। ठीक है, और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये आ जाएगा आपका
एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? 18,90,000। ओके, और डिवाइड कर देंगे हम 10.2857, तो कितना आ जाएगा ये? डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 18,90,000 डिवाइड बाय 10.2857 है ना, तो ये आएगा 1,83,750 समथिंग, है ना। तो अप्रोक्स 1,83,750 का जो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो आ जाएगा। तो देखो, पहले हमको कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलना पड़ रहा था? 4,20,000 का। अभी कितना मेंटेन करके चलना पड़ेगा? केवल 1,83,750 का। ठीक बात है। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेड्यूस हो गया है ना, तो यहां लिख देता हूं प्रॉपरली, है ना, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहले था 4,20,000, अभी कितना हो गया है? 1,83,750। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4,20,000 माइनस 1,83,750, ये आ रहा है 2,36,250। ओके, तो इतना अमाउंट आपका कम हो गया है। 2,36,250 रुपये कम वर्किंग कैपिटल आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का तो फर्स्ट ही है, वैसे अपने नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं हम आगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा ध्यान से, तो नहीं, थोड़ा सा लेंदी भी है पर ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, P&L अकाउंट बना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है, उसमें क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है, किस चीज का? सभी का, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, है ना। फिर परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज दिया है, वेजेस दिया है, प्रोडक्शन एक्सपेंस दिए हैं, है ना, जिसे अपन ओवरहेड भी कहते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, आगे आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए होंगे, है ना। फिर क्रेडिट साइड को अगर चेक करें तो सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं सभी चीज़ों के, है ना, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, फिर उसमें से एडमिन सेलिंग जाएंगे तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? 2,50,000, ये गिवन है। ठीक है, ओके। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है असर्टेन दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी दिया है, देखो ये लाइन्स पढ़ लेते हैं अपन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेटर्स, अच्छा, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर दिया है अलग से, है ना। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ये लास्ट वाली लाइनें रीड करना ही भूल जाता है, तो केयरफुल रहना है ना, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना है? 1,50,000 और 2 लाख है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ क्रेडिटर्स कितना है? 2 लाख और 2,40,000 है। ठीक है, सब दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हमें क्वेश्चन करना है, पर मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में डेज गिवन नहीं है, मतलब जो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है या फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड है या अदर जो होल्डिंग पीरियड होते हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि अगर होल्डिंग पीरियड गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो न्यू थिंग क्या है इस क्वेश्चन में? न्यू ये है कि हमें होल्डिंग पीरियड खुद से कैलकुलेट करना है। तो आइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ साथ करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसान बातें चल रही हैं अभी। तो यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और सबसे पहले बनाने वाला हूं मैं वर्किंग नोट 1, जिसमें बनाने वाला हूं मैं कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाना सिखाई थी मैंने आपको, है ना। कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान रखिए इस डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर ओवरहेड या प्रोडक्शन एक्सपेंस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो डायरेक्टली जो आ जाता है वो हो जाता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर अपन करते हैं ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो ये क्या आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन FM में तो अपन इसे ही क्या बोल देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो आप अपना जो ICI है वो क्या करता है? एडमिन एक्सपेंस को जनरल एडमिन मान के चलता है ना। तो अपन ने उसको यहाँ पर नहीं लिया है और डायरेक्टली COP लिख दिया है।
अगर एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन से रिलेटेड माना जाए तो सीओपी तब आता है जब उसमें एडमिन ओवरहेड भी जुड़ जाए, है ना, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये बात तो खैर अपन ने पहले भी डिस्कस की थी, है ना। तो ये आ गया आपका सीओपी प्लस क्या करना है, ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड। तो ये आ जाता है आपका क्या, COGS, और यहाँ पर आपको ऐड करना है एडमिन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, बेटर होगा कि आप क्वेश्चन खुद ओपन कर लें ताकि मुझे क्वेश्चन ना दिखाना पड़े और मुझे पूरा स्पेस मिल सके, मैं अच्छे से लिख सकूं, है ना। क्वेश्चन आप खुद से ओपन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है भाई, 1,80,000 प्लस परचेज कितना है 11 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2 लाख। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1,80,000 प्लस 11 लाख माइनस 2 लाख। तो यह आ जाएगा 10,80,000, है ना, 10,80,000। ठीक है, अब मैं बाकी चीज़ें डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ क्वेश्चन से ही, है ना। तो आप चाहे तो ओपन कर लें, नहीं तो अदरवाइज बस अमाउंट ही पिक करने वाला हूँ क्वेश्चन से, बाकी तो ठीक है। यहाँ आपको सब दिख रहा होगा कि क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, है ना। सो डायरेक्ट वेजेस आपका कितना है, डायरेक्ट वेजेस किधर है, एक सेकेंड क्वेश्चन निकल जाए, हाँ, ये है आपका 3 लाख, है ना, 3 लाख है आपका डायरेक्ट वेजेस, और प्रोडक्शन एक्सपेंस आपके कितने हैं 2 लाख। तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 3 13 और 2 15, 15,80,000, है ना। ओपनिंग WIP कितना है, ओपनिंग WIP है आपका 60,000 और क्लोजिंग WIP कितना है आपका 1 लाख, है ना। तो ये COP कितना आ जाएगा आपका 15,40,000। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 15,40,000। फिर ओपनिंग फिनिश गुड कितना दिया है भाई, 2,60,000 दिया है, 2,60,000 दिया है, और क्लोजिंग फिनिश गुड दिया है 3 लाख। ठीक है, तो 2,60,000 ऐड करने हैं और 3 लाख रेड्यूस करने हैं, मतलब देखा जाए तो 40,000 रेड्यूस करने हैं, तो ये आ जाएगा 15 लाख, है ना। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लें। फिर एडमिन ओवरहेड आपके कितने हो जाएंगे, एडमिन ओवरहेड कहाँ पर हैं भाई, एडमिन ओवरहेड दिख जाओ जरा, हाँ, 1,75,000 और आपका सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000। ओके, तो कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह से आपका आ जाएगा 17,50,000। ओके, बोलो यारो, कॉस्ट शीट बन जाएगी। कॉस्ट शीट बनाना बहुत ज़रूरी है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो हर बार वर्किंग नोट में क्या दिखाई देगा आपको, कॉस्ट शीट, है ना। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब अपन आगे बढ़ते हैं और होल्डिंग पीरियड निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट 2। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। याद है कैसे निकालते थे, बोलिए क्या करते थे अपन, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा करते थे, डिवाइड बाय क्या करते थे, डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन, है ना, या रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली अमाउंट्स लिख रहा हूँ मैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है ना। तो अपन आ जाते हैं कहाँ पर, हाँ ये रहा। तो स्टार्ट कर लेते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है हमको। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है
1,80,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2 लाख, ठीक है। इनको डिवाइड करना है कितने से, 2 से, ताकि क्या आ जाए, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1,80,000 प्लस 2 लाख मतलब हो जाएगा ये 3,80,000, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 1,90,000, ठीक बात है। तो 1,90,000 हो गया आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। इतना स्टॉक पड़ा रहता है। अब हर दिन कितना कंज्यूम होता है वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया था आपका 10,80,000। अब ये कितने दिनों का है, ये तो भाई पूरे 360 दिन का ही होगा ना, पूरे 360 दिन में इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा वो निकल जाएगा, कितना आएगा 10,80,000 डिवाइड बाय 360, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा भाई 10,80,000 डिवाइड बाय 360, ये आ रहा है 3,000, है ना। और ऊपर क्या था 1,90,000, तो 1,90,000 डिवाइड बाय 3,000, ये आ रहा है 63.33 डेज, है ना, 63.33 डेज। बस यही काम आपको हर एक केस में करते चलना है। तो देखिए वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ WIP होल्डिंग पीरियड। अब क्या होगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP देख लेते हैं भाई। ओपनिंग WIP कितना है, ओपनिंग WIP आपका हाँ 60,000 और क्लोजिंग आई थिंक 1 लाख था, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे अपन, 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था हमारा 15,40,000, तो 15,40,000 पूरे साल भर, 15,40,000 का माल पूरे साल भर में बना है। तो बताइए हर दिन कितने का बन जाता है, डिवाइड बाय 360 कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखना 15,40,000 डिवाइड बाय 360, ये आ रहा है 4277, मतलब 4,277 का माल हर दिन बन जाता है। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना होता है 80,000, मतलब 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय 2 80,000 आएगा, है ना। तो 80,000 ऑन एन एवरेज WIP में रहता है, 80,000 ऑन एन एवरेज WIP में रहता है। और हर दिन 4277.77 का जो है वो माल बनकर तैयार हो जाता है। तो 80,000 का माल अधूरा पड़ा है, अब वो हमेशा पड़ा रहता है, उसमें से 4,270 का माल 4277 का माल हर बार बनते जा रहा है। तो बताइए कितने दिनों में पूरा 80,000 खत्म हो जाएगा, 80,000 डिवाइड बाय 4277, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18.70, है ना, 18.7 डेज में क्या है आपका काम हो जाएगा, मतलब पूरा जो WIP वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से। 18.7 डेज तक ये होल्ड रहता है, हर दिन 4277 का खत्म होता है ना, तो पूरा 18.7 डेज लग जाएगा 80,000 का खत्म होने में, है ना। ओके ठीक है, बस अब तो फ्लो बन जाना चाहिए आपका। अब क्या जाएगा आपका वर्किंग नोट 3, और इसमें हमें क्या निकालना है, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। क्या करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड निकल जाएगा। कितना है भाई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 2,60,000 प्लस क्लोजिंग कितना है 3 लाख, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आ जाएगा। और COGS हमारा कितना आया था 15 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय कर देते हैं 360, तो एक दिन में कितने की कॉस्ट का माल बिका वो निकल जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा आप कैलकुलेट करिए, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा अपना जो समय है वो बचेगा। ये आ रहा है आपका 67.2 डेज, है ना। अब ये तो बस कैलकुलेशन बस है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली और क्या बच गया भाई, डेटर कलेक्शन पीरियड। ये क्या होता है, ये होता है आपका एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। अब एवरेज डेटर कैसे निकलेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, है ना। ये देखो आपको अगर याद हो तो अलग से दिए थे, ओपनिंग दिया था 150, क्लोजिंग दिया है
2 लाख है ना, तो 1,50,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। और डेली क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा, तो क्रेडिट सेल क्वेश्चन में कितना दिया था, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया था 20 लाख का है ना, पूरा ही क्रेडिट सेल था, तो 20 लाख डिवाइड बाय 360, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 31.5 डेज, 31.5 डेज है ना, ओके डन। फिर क्या आएगा आपका वर्किंग नोट 5 में, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो ये क्या होगा, एवरेज बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओके, डिवाइड बाय डेली क्रेडिट परचेज। भाई क्रेडिट परचेज से ही तो क्रेडिटर बनते हैं, कैश परचेज का तो क्रेडिटर से कोई कनेक्शन है नहीं। सो एवरेज क्रेडिटर कितने आ जाएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो दिया था क्या, ये देखो आप, ये दिया है 2 लाख और 2,40,000, तो 2 लाख प्लस 2,40,000 डिवाइड बाय 2, और नीचे आएगा डेली क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज था ऐसे कितना दिया था भाई क्वेश्चन में, 11 लाख, तो 11 लाख डिवाइड बाय 360, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, रुकिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए आप। 11 लाख डिवाइड बाय 360, ये होता है 3055.55, और आपका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 240, 440 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। तो 2,20,000 डिवाइड बाय 305, एक सेकेंड, 3055.55 करेंगे अपन, तो यार है 72, ओके, 72 डेज आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ओके। तो सारे डेज हम निकाल चुके हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन में केवल डेज निकालना ही तो मेन मैटर है, उसके बाद कुछ नहीं, आसान है फिर तो, है ना। तो सारे होल्डिंग पीरियड या फिर कलेक्शन पीरियड या फिर पेमेंट पीरियड हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है भाई, अब हम आ जाते हैं मेन सॉल्यूशन पर, है ना। मेन सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। वो कितना आएगा, सारे डेज ऐड करते हैं और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड लेस करते हैं, तो देखिए कितना कितना था, 63.33, फिर 18.7, 63.33, फिर 18.7, फिर क्या था 67.2, 67.2, फिर क्या था भाई 31.5, और आपका माइनस क्या करना है हमको 72 डेज। बताइए कितना आएगा भाई ये, 63.33 प्लस 18.7 प्लस 67.2 प्लस 31.5 माइनस 72, ये आएगा आपका 108.73। तो इतने दिनों का जो है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मतलब सेकेंड स्टेप क्या है आपका, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकाल देते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। तो 360 डेज ले रहे हैं अपन, है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो 360 डेज से थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। डिवाइड बाय अपन कर देते हैं 108.73 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 360 डिवाइड बाय 108.73, ये आ रहा है 3.3109, ठीक है। तो 3.31 ही लिख देता हूँ बस, है ना। इतनी साइकिल से जो साल भर में चलेंगी। अब क्या बच गया आपका, अब स्टेप नंबर 3 बच गया, जिसमें आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। कितना आएगा वो, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट
डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। तो अब क्वेश्चन में एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो गिवन है नहीं, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो गिवन है नहीं, तो फिर क्या करेंगे अपन बताइए। तो एक नोट लिखवाऊंगा आपको कि अगर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ना दी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉस्ट ऑफ सेल को ही, आप कॉस्ट ऑफ सेल को ही क्या लिख सकते हैं, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट के जैसे ले सकते हैं। ठीक बात है, तो ये मैं लिखवा दूंगा। अभी फिलहाल तो अपन कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कितना आया था आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, आया था आपका 17,50,000। ओके, और अपन डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3.31, यही चाहे था देखो। हाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 17,50,000 डिवाइड बाय 3.31, ये आ रहा है 528700 है ना। 5,28,700 जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ रहा है। देखो अब राउंडिंग ऑफ का इशू है, हो सकता है आपकी राउंडिंग ऑफ के तरीके से आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, 200-500 रुपये ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक्स में अमाउंट है ना, राउंडिंग ऑफ की वजह से कभी आपके मार्क्स नहीं काटे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 100% एक्यूरेट भी करेंगे ना तो हो सकता है ICI का जो एग्जामिनर है वो लोग राउंड ऑफ कर दें, तो फिर आपका आंसर टैली नहीं होगा उनसे, है ना। तो क्या ऐसे तो हमको कभी मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, कभी राउंडिंग ऑफ की वजह से आपके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बस इससे लेंदी क्वेश्चन तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का नहीं आ सकता है, और वो भी आपको 10 नंबर देकर जाएगा, तो बहुत अच्छा है ना यार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये May 18 RTP में आया है, ये तो आपके लिए होमवर्क में जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि देखना सब कुछ गिवन है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर, क्रेडिटर, सबका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। देखो ये ओपनिंग हो गया, ये आपके हो गया क्लोजिंग स्टॉक। फिर एनुअल परचेज मतलब क्रेडिट परचेज भी गिवन है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये क्रेडिट परचेज है तो आप प्रॉपरली ये जम्पसन डाल सकते हैं कि हमने पूरी परचेज को क्रेडिट परचेज माना है, और यही आप सेल्स के केस में भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, पूरी सेल को आप क्रेडिट सेल मानते हुए चलेंगे, और एजम्पसन इसको डाल देना। ठीक है, ओके। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब COP भी गिवन है, फिर आगे COGS भी गिवन है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है, सब तो गिवन है, और एनुअल सेल्स भी गिवन है, सब गिवन है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन द ईयर निकालना है, और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। तो आराम से हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं करना है आपको। मेनली क्या करना है, डेज निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के डेज निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए। क्या करते थे अपन, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 45,000, और क्लोजिंग कितना है 65,356। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ गया एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और नीचे क्या आएगा, डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो भाई डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना है तो पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए पड़ेगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच इज मिसिंग, है ना। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा भाई, देखना रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, यही निकाल देते हैं। ओपनिंग है 45,000, परचेज कितने का करा है अपन ने 4 लाख का। ठीक है, और आपका क्लोजिंग कितना दिया है 65,356। तो ये कितना आएगा 45,000 प्लस 4 लाख माइनस 65,356, तो ये आएगा 379,644, है ना। तो ये आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको डिवाइड बाय आप 365 करेंगे तो आपका डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल जाएगा, है ना। तो उससे आप डिवाइड कर देना, हो गया, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल जाएंगे। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ये सब कैलकुलेट करना है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये आपको खुद से करना है। अच्छा, एक और बात जो ध्यान देनी है, ये मत भूल जाना गलती से कि 365 डेज गिवन है क्वेश्चन में। अगर आप ये भूल गए और आपने पूरा क्वेश्चन 360 डेज लेकर कर दिया तो आप बिलीव करिए कि वो आपके 100% मार्क्स रेड्यूस कर देगा, मतलब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।
क्योंकि उसने जब क्लियरली लिखा है कि आपको 365 डेज लेना है तो फिर आपकी एजम्पशन भी आपको बचा नहीं सकती है। ठीक बात है। तो अच्छा, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा है ना, आप चेक कर लेना कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो मैच भी कर लेना इससे आप, है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके लिए होमवर्क में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कुछ अजीब है थोड़ा सा, है ना। देखना, इन्फॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से दी है, क्वेश्चन तो आसान है। क्या बोला है भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, मतलब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड प्लस डेटा कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आएगा। ग्रॉस बोला होता तो क्रेडिटर को माइनस करने का जरूरत नहीं है, मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को माइनस करने का जरूरत नहीं है। फिर पूछा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, तो ठीक है 360 से डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को, है ना, तो आपका नंबर ऑफ साइकिल्स निकल जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उन्होंने पूछा ही नहीं है, बस यही 2 बातें पूछी तो आसान हो गया एकदम, है ना। चलो, तो कैसे निकालेंगे भाई, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अच्छा रुको, देखो क्या क्या दिया है भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है 6 लाख, ठीक है, और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है, ठीक है। अब बताइए क्या आप रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं, है ना, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करके बता देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखना, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड सपोज मुझे निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो गिवन है 50,000, ठीक है, और डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 6 लाख, 360 दिन का है तो एक दिन का कितना होगा, तो 6 लाख डिवाइड बाय 360, ये आ जाएगा 1666.66। जब आप ऐसा करेंगे तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आएगा आपका 30 डेज आ रहा है भाई, है ना। 50,000 डिवाइड बाय 166.66 करेंगे आप तो यार है 30 डेज, है ना। बस ऐसे ही आपको निकालते चलना है। फिर देखो आप WIP इन्वेंट्री लिखा है और एवरेज WIP, ओ माय गॉड, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। देखो, उन्होंने ये जो 5 लाख दिया है और नीचे दिया है 30,000, ये 30,000 क्या है, एवरेज WIP, ये तो हमको पता है। जैसे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ दिया था और हमने फॉर्मूले में यूज करा था, वैसे एवरेज WIP दिया है, पर ये ऊपर का 5 लाख क्या है, ये लिखा है WIP इन्वेंट्री। तो फिर ये है क्या भाई, एवरेज स्टॉक तो ये दिया है, तो फिर ये 5 लाख क्या है, ये पता है क्या है, ये है आपका COP। तो उन्होंने COP को COP नहीं लिखा है, बल्कि अलग तरीके से लिखा है, WIP इन्वेंट्री लिख दिया है। ऐसा समझ लीजिए कि पूरे साल भर में 5 लाख का माल बना है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से दिया है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि स्टॉक तो नीचे दिया है ना। तो अब क्या होगा अगर अपन इसको निकालने जाएं तो, है ना, कैसे निकालेंगे, WIP होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना। वैसे आपको ये होमवर्क में करना है, पर थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा 30,000 और डेली का COP कितना आ जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 360, ये आ जाएगा 1388.88, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 21.6 डेज, है ना, सॉरी 21.6 डेज आ जाएगा। आप चाहो तो इसे 22 डेज भी ले सकते हैं, है ना, पर ये तो ठीक है, ये मेरे हिसाब से इतना लेना ज़्यादा अच्छा है। राउंडिंग ऑफ तो ठीक है, आपके जजमेंट पर डिपेंड करती है। ओके, फिर देखो फिनिश गुड में भी यही लोचा हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है, फिर ये 8 लाख को लिखना था COGS, पर क्या लिखा है, फिनिश गुड इन्वेंट्री लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है, COGS है ना। तो पूरे साल भर में कितने का माल बिका, वो 8 लाख का है, उसको उन्होंने ऐसा लिखने की बजाय क्या लिख दिया कि पूरे साल भर में 8 लाख का माल था, ऐसे समझ लो फिनिश गुड इन्वेंट्री, है ना। ओके, तो बस वर्ड थोड़े अलग टाइप के थे इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो देखो आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल गया, WIP होल्डिंग पीरियड निकल गया, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड आप निकाल देंगे। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर गिवन है, और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना है, 30 दिन, वो भी गिवन है। साल भर में 360 दिन लेना, ये भी गिवन है। तो कुल मिलाकर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो निकल जाएगा सारे, मतलब रॉ मटेरियल ऐसा करोगे ना आप, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड प्लस डेटा कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, है ना। ये 3 अपन ने कैलकुलेट करे हैं, ये दोनों तो गिवन थे। ऐसा करेंगे तो आ जाएगा आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड,
और फिर क्या करना है, 360 से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर आ जाएंगे, है ना। बस इतना ही है, और तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में कुछ है नहीं। अब आप चाहें तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आए हैं आप करके देख सकते हैं, या कहीं और कोई क्वेश्चन है तो वो आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे वर्किंग कैपिटल कंप्यूट करने की सेकेंड मेथड पर, ठीक है। इसके चारों क्वेश्चन आपको प्रॉपरली कॉपी में कर लेना है, कुछ डाउट हो तो आपको पूछ लेना है। ओके, टाटा, बाय बाय।